1920 से 1930 तक 1936 से चला यह हिंदी कविता के इतिहास का प्रसिद्ध आंदोलन रहा है। इसमें चार प्रमुख कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत पाटिल निराला, सुंदरनारायण पंत और महादेव वर्मा। इस आंदोलन के मूल्यांकन को लेकर इसमें अधिक विवाद है कि कुछ लोग इसे आधुनिक काल का स्वर्णयुग कहते हैं और कुछ लोगों के निगाह में छायावाद का आंदोलन अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से कटा होने के कारण विशेष सम्मान का पात्र नहीं रहा है। इन सब विवादों के बाद भी हिंदी साहित्य समीक्षा का वर्तमान औसत राय है कि छायावाद अपने समय के दायित्व को निभाने में गंभीर हुआ और इस सोच स्तर पर निभाने वाला आंदोलन यह कहा जाता है। निश्चित तौर पर हिंदी साहित्य की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। छायावाद को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि छायावाद एक इष्ट आंदोलन न होकर अपनी प्रकृति विकसनशील था। 1918 के आसपास इन छायावादी कवियों ने जैसी भाव प्रवणताएं कविताएं लिखी, उन कविताओं से काफी जो कवि 1930-1936 के दौर में लिख रहे थे। इसलिए छायावाद का मूल्यांकन करते समय हमारा द्वंद हमेशा रहता है कि इस दौर की कविताओं को आधार बनाकर निष्कर्ष निकाला जाए। हमारी समझ से बेहतर यही हुआ कि कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले यह जांच कर ले कि हमारे विचार से प्रारंभिक तौर की कविता है या नहीं है। छायावादी कविता से तात्पर्य छायावाद शब्द के अर्थ के संबंध में विद्वानों ने विभिन्न मत दिए हैं, परंतु छायावाद की कोई एक निश्चित परिभाषा कविता नहीं है। छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोग करने वाले मुकुंदधर पांडे अपने निबंध में पांच विशेषताओं से उल्लेख करते हैं कि छायावाद है क्या। पहला था व्यक्तिगतता, स्वतंत्र चेतना, तीसरा है रहस्यवादिता, चौथा है शैली के वैशिष्ट, पांचवा अस्पष्टता। आगे चलकर कई विद्वानों ने छायावाद शब्द की अलग अलग व्याख्या की है। छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता के पोर्टल प्रतिष्ठित कर दिया था। इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्णयुग कहा जाता है। मुकुंदधर पांडे अपने निबंध में लिखे कि मेरे समझ से नई शैली कविताओं में भाव में नहीं अपितु भाव की छाया मात्र प्रतीत होती है, जिसे पकड़कर पाठक को हृदयगम करने में कठिनाई होती है। अतः मैंने नई शैली कविता के लिए छायावाद शब्द का प्रयोग किया। वैसे रामकुमार वर्मा के शब्दों में कहा जाए तो जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है, जैसे छायावाद की सृष्टि होती है। वैसे ये न्यूटन के थर्ड लॉ से भी समझा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में भाव को स्पष्ट करते हुए सर्वाधिक यह स्पष्ट न कर पाना कि छाया के रूप में प्रस्तुत करना ही छायावाद है। महादेव वर्मा कहते हैं छायावाद तत्व प्रकृति की जीवन की उद्दीप्त इसका सर्वात्मवाद है। हमारा टॉपिक है आत्माभिव्यक्ति। जाति में आत्माभिव्यक्ति है, प्रवृत्तियों के माध्यम से आत्माभिव्यक्ति भी आते हैं। तो आत्माभिव्यक्ति में व्यक्तिवाद है, व्यक्तिता है, मैं शैली, आत्माभिव्यक्ति और व्यक्ति की उत्तम पुरुष शैली, ये चारों टॉपिक एक में आएंगे। उसके बाद नारी स्वचेतना, नारी चेतना एक है। स्वतंत्र चेतना, अनुभूति की प्रतिष्ठा, जिज्ञासा, प्रेमानुभूति, सौंदर्य चेतना, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय स्वर, ये हैं प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। आत्माभिव्यक्ति, व्यक्तिवाद या व्यक्तित्व या मैं शैली या अभिव्यक्ति की उत्तम पुरुष शैली। साहित्य का छायावाद, हिंदी साहित्य का छायावाद आधुनिक साहित्य की धारा है जो आधुनिक छायावाद की कवियों में देखने को मिलती है। यह आधुनिकता कहीं न कहीं पूंजीवाद, औद्योगिक क्रांति, नवजागरण चेतना या अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से आई। पूंजीवाद के आने से ही महानगरों की स्थापना, कारखानों की स्थापना हुई। महानगरीकरण ने जीवन प्रत्याशा या परिस्थितियाँ उत्पन्न की, उसे ही आधुनिकता कहते हैं। इस जीवन परिस्थितियों में एक व्यक्तिवाद भी है या यह व्यक्तित्व भी, यदि यह देखा जाए तो पूंजीवाद, औद्योगिक क्रांति, नवजागरण चेतना एक नए वर्ग का संचार हुआ है। उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। यह मध्यम वर्ग पूरी तरह से अवसरवादी था और महत्वाकांक्षी था। यह सिर्फ अपने लोगों को अपनी जरूरत को काम लेता था और यह उपयोगितावादी था। इस मध्यम वर्ग के लिए समाज का कोई महत्व नहीं था, इसलिए यह अवसरवादी सिर्फ अपनी स्वार्थ देखता था, अपने स्वार्थ के माध्यम, अपने साधनों के माध्यम में लगा हुआ रहता था। और छायावादी कविताओं में जो आत्माभिव्यक्ति है उसके कुछ उदाहरण निराला जैसे कहते हैं, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा है दुखी जन भाई, दुख की पीड़ा पड़ी हृदय में, छठ वेदना उमड़ आई। मैं निराला कहते मैंने मैं शैली के माध्यम से
आगे उत्तम पुरुष है। छायावाद में जो व्यक्तिवाद है वह समाज से कटा हुआ नहीं है, बल्कि समाज के दुख दर्द सुख दुख को समझता है। यह कोशिश करता है कि मैं शैली अपनाई। व्यक्ति अगर अपने पीड़ा की बात करें तो चेतना है। अगर इसलिए महादेव वर्मा निराला ये सभी अपनी वेदना की बात करते थे, जो समाज को सुख दुख को समझ सके और पीड़ा को अच्छी तरह से समझे। दुख दर्द के माध्यम से समाज के दुख दर्द को समझना होती है। यह छायावाद की कवि ऐसा तो छायावाद की कवि में ये मालूम होता है, जैसे ये गांधी जी से प्रेरणा लिए हुए गांधी जी एक्सपेरिमेंटल ऑफ ट्रुथ है, वो जो गांधी जी की बुक है, उन्होंने गांधी जी ने अपने माध्यम से लोगों को अपने दुख को लोगों को दुख समझ के व्यवहार करते थे। उसी प्रकार छायावादी कवि भी अपना दुख और लोगों के दुख को एक मान के कविता लिखते थे। यह जो व्यक्ति जो अपनी आत्मा व्यक्ति वह किसी की बात से परहेज नहीं करती, यह किसी और का नाम लेकर अपनी बात नहीं करती, यह अपने नाम से अपनी बात करते। इन सभी रचनाकारों में मैं के माध्यम से उत्तम पुरुष शैली में अपनी हर बात कही है। तो निराला लिखते हैं कि ठीक जीवन को पाता ही आया विरोध, ठीक साधक जिसके लिए सदा ही किया सोच। निराला लिखते हैं। आगे निराला लिखते हैं, व्यर्थ होगा जीवन मैं रण में गया हार। मैं के माध्यम से अपनी हार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं गई। दूसरा है, धन्य पिता मैं समराइज कर दीजिए, निष्कर्ष में बताइए क्या बताना चाह रहे हैं छायावादी कविता में आप। छायावाद के चारों कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से आत्मा व्यक्ति को लिखते हैं। सबसे ज्यादा है प्रकृति निराला में देखी जाती है। छायावाद काव्य मुक्ति का स्वाधीनता का काव्य है। यह व्यक्तित्व अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है, आत्मा व्यक्ति और आत्म प्रोत्साहन का काव्य है। इसी मुक्त का विलासा से छायावादी कवियों ने प्रकृति से प्रेम करना सिखाया, रूढ़ियों से संघर्ष करना सिखाया है। छायावाद की अभिव्यक्ति को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि छायावाद के बारे में हमें जानने समझने का मौका जो मिलेगा। छायावाद में प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी जैसे महान कवि जी प्रसाद का काव्य प्रेम और सौंदर्य का काव्य है, इसमें गरिमा है। वे बौद्धिक कवि भी हैं, इन्हें की लिखे मुक्तक भी लिखे, आंसू जैसा भावात्मक काव्य लिखा है, कामानी जैसा महाकाव्य भी लिखा है, जो आज भी विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण दिखाई देती है। तो इसके मैंने तीन बुक लिखे, 3 बुक से अपने किताब और कंक्लूजन को लिखा है। एक छायावाद है नानवर सिंह की, एक दृष्टि IAS की है, उसके बाद दूसरी है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास किसका? रामचंद्र। आत्म अभिव्यक्ति जो है उसे स्वच्छंदतावाद से नहीं छोड़ा आपने, या छायावाद को स्वच्छंदतावाद से इसका कुछ ताल्लुक रहा है, कुछ संबंध रहा है, ये भी दिखाया, इसको भी जोड़ लीजिए।